हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं श्री शाह केएल इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ ट्रस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज 51 विद्यानगर भावनगर से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मैंने मेरा एक वीडियो आरसीआई द्वारा जो अभी हाल में 11 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के एडमिशन के रिगार्डिंग, वो वीडियो मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो आप उसे देखना न भूलिएगा। और मैं आज आप लोगों के बीच आरसीआई द्वारा जो अभी का इस साल का 2021-23 के लिए एडमिशन प्रोसेस है, उसका एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन कैसे होगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको इसमें समझाऊंगा। तो चलते हैं, प्रोसेस में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आरसीआई का ये जो है लिंक है, आप ऊपर जो लिंक में यूआरएल में डालेंगे rciapproval.org/rci अंडर स्लैश एडमिशन स्लैश, यहाँ पे आप ये यूआरएल डालिएगा। तो आपको ये लिंक मैं इसके नीचे दे दूंगा, लिंक देंगे तो जैसे ही आपको ये जो है पेज खुलेगा, पेज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिहैबिलिटेशन NBER का है, ये आरसीआई का ही ये एग्जाम बॉडी है। तो ये एडमिशन की प्रक्रिया करा रही है और ये सर्टिफिकेट देने का काम यही कोऑर्डिनेट करती है, ये बॉडी, नेशनल एग्जामिनेशन बॉडी। तो इसने जो नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है, जो इसका जो शेड्यूल है, इम्पोर्टेंट डेट्स है, जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 12 तारीख से खुलने वाला था, जो कि खुला है आज से। और इसका जो क्लोजिंग ऑनलाइन डेट है वो 11 नवंबर को क्लोज होगा। और जो इसका एडमिशन की प्रोसेस है वह 16 नवंबर से स्टार्ट होगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। मैंने जो इसका गाइडलाइन है वो गाइडलाइन मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। आइए बात करते हैं कि इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन के प्रोसेस में जो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें एडमिशन का प्रोसेस दिखाई पड़ेगा। तो एडमिशन का प्रोसेस पे मैंने वीडियो पूरा बनाया हुआ, आप उसको देख सकते हैं कि ये कैसा उसका एडमिशन का प्रोसेस है। 11 तारीख को इसका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये पूरा डिटेल मैंने आपको दिया हुआ है कि 12वीं पास चाहिए, 50% चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिजर्वेशन किया गया SC ST OBC के लिए वो अप्लीकेबल होगा। और साथ में जो दूसरा वाला कोर्स है DTISL, उसके लिए भी 12वीं पास ये 45% चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है मैंने मेरा दूसरे वीडियो में दिया हुआ, वहां से आप देख सकते हैं। 500 रुपये जो है वो जनरल OBC के लिए फीस है, 350 रुपये SC ST के लिए और EWS के लिए फीस है, PWD के लिए कोई फीस नहीं है। और इसको कैसे, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, इनका एक खुद का गेटवे है, उस गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग उससे पेमेंट कर सकते हैं। आइए तो बढ़ते हैं आगे, कैसे फॉर्म भरना उस पर चर्चा करते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो जो है हमको पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू द गाइडलाइन टू अप्लाई द ऑनलाइन हाउ अप्लाई। तो इसको कैसे अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। तो अप्लाई करने के लिए देखिए इन्होंने एक ये बनाया हुआ है कि कैसे इसको अप्लाई करना है, पूरी गाइडलाइन दी हुई है। तो गाइडलाइन में इन्होंने दिया हुआ है कि कैंडिडेट को कहा जा रहा है कि वह बहुत अच्छी तरह से पूरे कोर्सेज को पूरा पढ़ लें, वेबसाइट को पढ़ लें, फॉर्म भरने से पहले पूरा अच्छी तरह से जो इसकी गाइडलाइन है वो पूरा पढ़ लें। और जो इसकी प्री साइड से, मतलब कि हमको जरूरत क्या क्या लगेगी, तो जरूरत लगेगी हमको जैसे एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, और 12वीं पास है तो 12वीं पास का पूरा क्वालिफिकेशन चाहिए, और उसका पूरा स्कैन आपका एक फोटोग्राफ चाहिए जो 2 MB में हो, सिग्नेचर, और चाहिए आपका स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स चाहिए, 12वीं का, मतलब जो आप 12वीं पास की है उसका मार्कशीट चाहिए, जो एग्जामिनेशन किया है वो PNG में JPG में होना चाहिए, और लगभग 2 MB का होना चाहिए। सब आपको ऑनलाइन देने से पहले आपको रेडी करके रखना है। जो इसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 12 तारीख को स्टार्ट होगी और 12 अक्टूबर को शुरू होकर के 11 नवंबर को खत्म होगी। 500 रुपये जनरल OBC के लिए फीस है, और 350 रुपये SC ST EWS के लिए फीस है, ट्रांसजेंडर के लिए फीस है, PWD के लिए कोई फीस नहीं है। ये फीस जो है आरसीआई का जो गेटवे है उस गेटवे के जरिए ये जमा किया जा सकता है। ये फीस नॉन रिफंडेबल है, कोई इसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा, कोई फीस वापस नहीं करी जाएगी। और एक बार में एक ईमेल आईडी से केवल एक ही फॉर्म भरा जा सकेगा, ये भी ध्यान रखना है। एक ईमेल आईडी से कई सारे फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ये गाइडलाइन है।
आपको कोई तीन सेंटर एक एक एडमिशन के लिए, जैसे आपने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में आप हियरिंग इम्पेयरमेंट में कोई आप कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तीन सेंटर भरने पड़ेंगे। तो वो, और आपको एक प्रिंट आउट लेकर के रखना पड़ेगा, ताकि आप कोई फ्यूचर में कोई क्लेम करना हो या आपको कोई उसके लिए जानकारी लेनी हो तो कर सकते हैं। तो ये पूरा गाइडलाइन है। आइए चर्चा करते हैं जो है फॉर्म को कैसे भरना है। जो फ्रेश कैंडिडेट है उसके लिए सबसे पहले लॉगिन करनी है। तो लॉगिन करने के लिए आइए देखते हैं कैसे लॉगिन करना है। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई एक नाम दे देते हैं। नाम देने के लिए हम मान लीजिए यहाँ पे सुनील कुमार नाम लेते हैं, सुनील कुमार, और मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर मान लीजिए मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ हम कुछ भी ऐसे ही डमी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं कुछ भी। तो डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया, और अब आते हैं ईमेल आईडी पे। तो ईमेल आईडी डाल लेते हैं, मान लीजिए हम जो है हमारे संस्था का जो मेल आईडी वो डाल लेते हैं। ओके, अब मेल आईडी हमने डाला। मेल आईडी, चलिए मैं मेरा ही मेल आईडी डाल देता हूँ, वैसे मेरा भी मेल आईडी काफी फेमस है। तो मैंने मेरा मेल आईडी डाला। अब आपको जो 12वीं में पास होते हैं मैक्सिमम 500 नंबर के होते हैं हर जगह। 5 सब्जेक्ट होते हैं, 500 नंबर होते हैं। मान लीजिए आपने 400 नंबर पास किए हैं, तो ये 500 यानी 500, 400 यानी 400। तो आप देखिए कुल आपको 80% आपने पाया है। तो जैसा जो आपके मार्कशीट में जो दिखाया जाएगा वही आप डालिएगा, और ये दिखाइएगा। साथ में आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी बताइएगा। कैटेगरी आपकी जनरल, ओबीसी, एसटी जो भी है आपको डालिएगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे डालते हैं जनरल। तो जनरल डाल के हम यहाँ पे डालते हैं कि हमको अब कौन सा कोर्स अप्लाई करना है। तो कोर्स के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे हियरिंग पेमेंट डालते हैं। हियरिंग पेमेंट की हमने अब यहाँ देखने जो इसकी गाइडलाइन है वो सब हम एग्री हैं, कि जो सब कुछ हमने फॉर्म समझ लिया हुआ है, हमने पूरा पढ़ लिया हुआ प्रोसेस। तो ये करते हैं। अब हमको एक ईमेल आईडी जनरेट करने के लिए बोलेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि देखिए ये यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन हमको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेने हैं, और जो आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी ले लेंगे, और लिस्ट ऑफ डिप्लोमा लेवल कोर्सेज कौन कौन से हो जाएंगे। तो डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए जैसे एक हियरिंग पेयरमेंट का है, ये कोर्स है, और इसका कॉलेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करके। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का कोर्स एक है, दूसरा है मल्टीपल डिसेबिलिटी का, तीसरा है विजुअल इम्पेयरमेंट का, चौथा है डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का, और मतलब पांचवा है, छठवां जो है वो डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज डेफ कैंडिडेट के लिए है। तो ये कोर्सेस हैं। साथ में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है, उनका कोड क्या है ये पता चल जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फॉर्म की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्म कैसे भरना है। तो हमने ये पूरी डिटेल जो है भर दी हुई थी। मैंने एक नाम करके यहाँ पे नाम थोड़ा सा गलत आ रहा है तो इसको सही कर देते हैं। चलिए ये सब डिटेल हमने डमी, ये सब डमी है, मैं खाली आपको समझाने के लिए भी ये दिखा रहा हूँ। ये सब हमने भर दिया। भरने के बाद अब हम इसको अप्लाई करते हैं। एक ईमेल क्रिएट करने के लिए, मतलब अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो अकाउंट क्रिएट करते हैं। चलिए, अब हमारे ईमेल आईडी पर एक मोबाइल नंबर पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस मोबाइल नंबर पे हमने एक ऑलरेडी किया हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं वो, अब वो कौन सा किया हुआ है। तो एक हमने भरा हुआ, चलिए उस पे देख लेते हैं क्या भरा हुआ है। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन, हाँ, एप्लीकेशन जो हमने भरा हुआ ऑलरेडी उसको कर लेते हैं। तो हाँ, मान लीजिए एक दूसरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ है, तो वो देख लेते हैं। तो वापस से यहाँ पे आते हैं, नहीं, वापस से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो ईमेल आईडी डालते हैं। यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन कैसे करना है वो करने के लिए, ओके, पासवर्ड जो है वो पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड जो है वो उसको देख लेंगे। ये पासवर्ड है, पासवर्ड देख लेंगे, ये डमी है। पासवर्ड पे यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये मेल आईडी गलत बता रहा है। ओके, पासवर्ड जो है लॉगिन, यहाँ पे कुछ तो एरर बता रहा है। सो हाँ, यहाँ पे एरर इसलिए बता रहा है कि पूरा ये लिया नहीं है, इसलिए एरर बता रहा है। ओके, वापस से लेते हैं।
ओके, चलिए यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड अभी डालेगा। चलिए लॉगिन हुआ। अब लॉगिन हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा प्रोफाइल है। प्रोफाइल भरने के लिए ऐसा डैशबोर्ड आएगा, जब आप खोलेंगे आपका लिंक बन जाएगा तो वैसे ही लिंक आएगा, आपको पासवर्ड मिल जाएगा। अब डैशबोर्ड पे जाएंगे तो डैशबोर्ड हमारा ये है। अब यहाँ पे देखिए हमारा नाम दिखा रहा है, ईमेल आईडी बता रहा है और ये मोबाइल नंबर बता रहा है, ये डमी है सब। अब हम प्रोफाइल को एडिट करेंगे। एडिट को प्रोफाइल करने के बाद अगर हमको कुछ करना है तो ये सब हम एडिट करके सेव कर लेंगे। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए देखिए ये सारी क्राइटेरिया है। जब हम फिल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे हमारा नाम देगा, डेट ऑफ बर्थ देगी और यहाँ पे पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये सब देगा। और यहाँ पे आपका जेंडर और कैटेगरी ये होगा। और आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस मांगेगा, तो एड्रेस अपना दीजिएगा सब। ये मान लीजिए मैंने अपना डमी भरा हुआ है, तो ये एड्रेस है। अ, आप वही सेम एड्रेस है तो सेम एड्रेस भर लीजिएगा, सब सारा डिटेल यहाँ पे भरने के बाद आपका आधार कार्ड जो है वो आधार कार्ड यहाँ पे डालिएगा। जो आधार कार्ड आपका एक्चुअल आधार कार्ड वो डालिएगा, मैंने यहाँ डमी डाला हुआ है। और नेशनलिटी आपकी जो है वो डालनी है, यहाँ पे नेशनलिटी डाल दीजिएगा, इंडियन। तो ये भर के आप इसको सेव करेंगे तो आगे जाएंगे। आगे जाएंगे तो अगला वाला फॉर्म खुलेगा। अगले फॉर्म में जब आप जाएंगे तो आपका यहाँ पे नेम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और आपने क्या कितना पास किया वो सब पूछेगा, कितना परसेंटेज है पूछेगा। यहाँ पे आपका जो मार्कशीट का जो है भरना है, यहाँ पे पूछेगा फोटोग्राफ। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ देना है, तो मैंने डमी भरा हुआ है बस। तो अपना फोटोग्राफ 2 MB में करके क्रॉप करके रखे रहेंगे, वो यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आ जाएगा। और 12वीं की मार्कशीट जो है वो यहाँ पे चूज करके अपलोड करेंगे तो आ जाएगा। साथ में आपका सिग्नेचर जो है वो चूज करके अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। मैंने इसी डमी करा हुआ है। तो डमी करने के बाद अब हम इसको बस आपको दिखाने के लिए इसको सेव करेंगे, आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद आपको क्या करना है, वो सेम आपकी डिटेल आएगी, तो जो आपने पीछे भरा वो आएगा। यहाँ पे कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, तो कोर्स में आपने डीएड स्पेशल एजुकेशन ये रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करने हैं। और कोर्सेज के लिए आप पहला तो आप देखेंगे कि गुजरात से है, तो गुजरात डाल देंगे। मान लीजिए हम गुजरात का डालते हैं, तो गुजरात में कॉलेज लेंगे। कॉलेज में से आपको 3 कॉलेज लेने हैं, तो सबसे पहला कॉलेज श्री शाह के इंस्टीट्यूट का GJ3 डालिएगा। दूसरा जो है वो भी गुजरात का ही है, तो गुजरात का ले लीजिए। गुजरात में हमने लेने हैं दूसरा कॉलेज, तो ये गुजरात का ही हमने कॉलेज ले लिया एक, दूसरा कॉलेज। तीसरा भी हमने गुजरात का ही लेना है, तो गुजरात का ले लेते हैं। गुजरात का हमने लिया, तो ये कॉलेज हमने लिया अक्षर ट्रस्ट, ये ले लिया। अब हम इसको करेंगे सेव। सेव कर देंगे तो ये आगे जाएगा, आगे प्रोसेस जाएगा। अब यहाँ से ये पूरा डिटेल हमको बता देगा कि आपका पूरा डिटेल क्या है। ये प्रीव्यू प्रीव्यू दिखा देगा कि आपने ये फॉर्म भरा हुआ है। अब प्रीव्यू करने के बाद हमने इसको क्लिक करने कि हाँ सारा कुछ प्रीव्यू हमारा सही है, बराबर है। अब हम पेमेंट पे जाएंगे। पेमेंट पे जाने के बाद ऐसा फॉर्म खुल करके आएगा। अब पेमेंट मोड पे आप ध्यान रखिएगा कि पेमेंट करने के लिए आपको HDFC का क्रेडिट कार्ड, HDFC का डेबिट कार्ड, अगर किसी के पास HDFC है। अगर HDFC का कार्ड नहीं है तो आप जो है अदर कोई भी कार्ड आप यूज कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड यूज करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर नेट बैंकिंग आपको यूज करना है तो नेट बैंकिंग आप यूज करेंगे, तो यहाँ पे कई सारी बैंकिंग दिखाएंगे, कई सारे बैंक है। ये सारे बैंक को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आप उसके आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमको हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इस पे ना जा करके अब यहाँ पे नेट बैंकिंग की जगह पे अदर बैंक, मोस्टली सभी के पास ATM कार्ड होता है, तो ATM कार्ड के जरिए जाएंगे। अब यहाँ पे अगर रुपए है, मास्टर कार्ड है, तो ये इसको सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए रुपए करते हैं। अब रुपए करने के बाद यहाँ पे आपको आपका डिटेल डालना पड़ेगा, कार्ड का नंबर, आपका नाम डालना पड़ेगा। और जो आपका कार्ड पे मंथ और ईयर्स आता है वो डालेंगे, CVV नंबर डालेंगे, कंफर्म कर देंगे। कंफर्म कर देंगे तो पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपको उसके बाद एक प्रिंट मिलेगा। आपको प्रिंट मिलेगा तो आपको प्रिंट कर मतलब फॉर्म प्रिंट कर लेंगे। फॉर्म प्रिंट कर लेंगे, फॉर्म आ जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं तो सीधे हमारा फॉर्म खुल के आएगा। डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस पे आते हैं। लास्ट में देखिए हमारा ये प्रीव्यू एप्लीकेशन एंड मेक पेमेंट ये क्लियर हो जाएगा। साथ में हमारा प्रिंट एप्लीकेशन ये क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही प्रिंट एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा आप इसको प्रिंट करके रख लीजिएगा और आपका लॉगिन आईडी और जो आपका पासवर्ड है जो आप पहली बार जनरेट करेंगे वो रखे रहिएगा, ताकि आपको भविष्य में काम आए। तो ये सारी पूरी प्रक्रिया थी ऑनलाइन एडमिशन की। सो आप लोगों को जो है ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, होप। और आप जो है इसको एंजॉय किए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप हमसे जो है नंबर दिया जाए, इसमें हम नंबर दे देंगे, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने ये मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने हैं ताकि लोगों को सूचना पहुंचे और कैसे पूरा प्रोसेस करना है वो प्रोसेस पता चले। सो आपने बहुत ध्यान से हमें देखा, सुना, समझा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।